बीजेपी के सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के प्रचार प्रमुख और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम उम्मीदवारी के बारे में 20 सितंबर को अहम घोषणा हो सकती है। दिल्ली के वसंत कुंज में आज बीजेपी, आरएसएस और उसके अन्य संगठनों की बैठक का दूसरा दिन होगा। आज की बैठक में पीएम उम्मीदवारी पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ के अन्य संगठनों के नेताओं की कल बैठक हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। संघ के संगठन अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम की योजना बनाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें सोमवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर बैठक का उद्घाटन करना है। गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट का आयोजन करवा रहे हैं। इस किसान सम्मेलन में खेती को आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर बेहतर बनाने के नुस्खे सिखाए जाएंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस किसान मेले का जिक्र पिछले कई भाषणों में मोदी करते रहे हैं। मोदी ने दावा किया है कि पूरे देश से इस समिट में हिस्सा लेने के लिए किसान आएंगे। किसान मेले में खेती के 25 अहम पहलुओं पर जानकारी दी जाएगी। 250 देशी और विदेशी कंपनियां इस मेले में हिस्सा लेंगी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार प्रमुख भले हो गए हों, लेकिन राजस्थान बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं चाहती कि वो जयपुर आए। दरअसल वसुंधरा राजे राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन चाहती हैं। गहलोत सरकार की नीतियों से खफा मुस्लिम वोटर मोदी के राजस्थान आने से बिदक जाएंगे। जयपुर में 10 सितंबर को बीजेपी की एक रैली आयोजित हो रही है। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, लेकिन पोस्टरों में नरेंद्र मोदी को कोई खास जगह नहीं मिल पाई है। मोदी की ताजपोशी को लेकर बीजेपी में जारी कलह खत्म करने के लिए आरएसएस की टॉप लीडरशिप कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, लेकिन आरएसएस ने अपने तेवरों से गेंद बीजेपी के पाले में डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, तो फिर नकली लाल किला क्यों तैयार करवाया। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी विरोधी बयान देते हुए कहा कि मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचेगा। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल पर दिए गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को सही बताते हुए कहा कि देश को राहुल जैसे यंग पीएम चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 गुटों के बीच हुए संघर्ष में एक पत्रकार समेत 26 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई जगह पथराव और आगजनी की घटनाओं में करीब 60 लोगों के घायल होने की खबर है। मुजफ्फरनगर में तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिले में अब तक कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हर तरफ सेना तैनात है और हालात काबू में है। शहर में 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यूपी सरकार ने 28 कंपनी केंद्रीय बल मांगे हैं, जिसमें से 17 कंपनियां मुजफ्फरनगर में तथा बाकी मेरठ, संभल, बिजनौर, अमरोहा और बागपत में तैनात की गई हैं। मुजफ्फरनगर जिले में हुई हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर प्रशासन ने दिल्ली देहरादून NH 58 मार्ग को बंद कर दिया है। मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाली सभी बसों को फिलहाल रोक दिया गया है। मुजफ्फरनगर हिंसा को देखते हुए पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट है। मेरठ में आज भी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। जिले में SSP दीपक कुमार की अगुवाई में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में जांच पड़ताल के लिए मुजफ्फरनगर में हिंसा प्रभावित इलाकों में दौरा करेगा। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद रविवार को एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने खुद आगे आकर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों फ्रंट पर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुख्य सचिव जावेद ओस्मानी को तलब कर अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी की। गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से मुजफ्फरनगर हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में बनी सांप्रदायिक टकराव की स्थिति से सतर्क उत्तराखंड सरकार ने भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के मुजफ्फरनगर में फैली हिंसा में विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीएसपी ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अगर औपचारिक तौर पर अनुरोध करेगी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सीबीआई के सामने खुद को पेश करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीबीआई कानून के तहत किसी से भी सवाल पूछ सकती है और प्रधानमंत्री कानून के भीतर हैं, इसलिए अगर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है तो प्रधानमंत्री कानून का हिस्सा है। गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए नोट तैयार कर लिया है। अब केंद्र सरकार को सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लौटने का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अमेरिका से लौट आने और राजनीतिक सहमति मिलने के बाद तेलंगाना राज्य के गठन का नोट केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। नए राज्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश को विभाजित कर बनाया जाएगा, जिसमें आंध्र और रायलसीमा से अलग एक तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा, जिसकी राजधानी हैदराबाद होगी। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सुझाव पर भूमि अधिग्रहण विधेयक के शीर्षक में बदलाव किया गया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि यूपीए सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। नए कानून का शीर्षक द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 होगा। जब 2 साल पहले विधेयक को पेश किया गया था तो उसका शीर्षक राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास विधेयक 2011 था। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो 28 दलित परिवारों के घर गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। पपनकुलम में गिराए गए इन मकानों में 5 तो इंदिरा आवास योजना के तहत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका में लागू यूएस इमिग्रेशन एक्ट का विरोध किया है। इस एक्ट के जरिए अमेरिका में काम कर रहे भारत की आईटी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इसी महीने अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से होने वाली मुलाकात में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूएस इमिग्रेशन एक्ट की वजह से हो रही मुसीबतों के मुद्दे को उठाएंगे। आशीर्वाद यात्रा पर निकले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धमकी भरा एसएमएस भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। शख्स को एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के बैकग्राउंड को खंगालने में एमपी की पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के मुताबिक 72 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अलग अलग इलाकों में डेंगू के 2 और मरीज मिले हैं। इन मामलों के बाद अब तक शहर में पिछले 2 महीनों में डेंगू के 27 और राज्य में कुल 46 पीड़ित हो गए हैं। ओडिशा के कोरापुट में माओवादियों के खिलाफ अभियान को तेज करने के लिए प्रशासन ने बीएसएफ के और प्लाटून तैनात करने की मांग की है। विकी की एक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के खस्ता हाल विमानन क्षेत्र में विकास के लिए एफडीआई के नियमों को उदार किए जाने की जरूरत है। रिसर्च फर्म ज्यूएक्स के अध्ययन के मुताबिक देश में 55 करोड़ 48 लाख मोबाइल की यूजर्स हैं। इसमें से 29 करोड़ मोबाइल यूजर्स गांवों में हैं और 25 करोड़ शहरों में। देश में इंटरनेट का जाल भी तेजी से फैलता जा रहा है। रिसर्च फर्म ज्यूएक्स के अध्ययन के मुताबिक देश में 14 करोड़ 32 लाख इंटरनेट के यूजर्स हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम जुबिन मेहता ने कहा कि अगर घाटी के लोग चाहें तो उन्हें कश्मीर में एक और कंसर्ट के लिए वापस आने में खुशी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कई मुलाकातों में जुबिन मेहता ने कहा कि एहसास कश्मीर कार्यक्रम उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफल रहा। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में आज सुबह गणपति की आरती हुई। पहले दिन से ही मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटी। मुंबई में रात से ही लोगों ने गणेश की मूर्तियों की स्थापना और पंडितों से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू कर दिया। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ विनायक का स्वागत हो रहा है। गणपति उत्सव आज से शुरू हो रहा है। सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंडल में हर साल नई थीम के साथ मूर्ति की स्थापना की जाती है। गणेशोत्सव को देखते हुए मुंबई की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। लालबाग का राजा और सिद्धिविनायक के मशहूर मंदिरों में ज्यादातर चौकसी बरती जा रही है। मुंबई के स्नो पार्क में 4 फीट की बर्फ की गणेश प्रतिमा बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने में 600 किलो बर्फ का इस्तेमाल हुआ है। 8 घंटे का समय लगा है।
जम्मू जिले के अखनूर सब सेक्टर में बीएसएफ की एक निगरानी चौकी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें एक जवान की फायरिंग दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शेरों की हड्डियों की तस्करी करता था। क्राइम ब्रांच ने 3 को पशु तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों की कार से शेर के दांत, नाखून और काफी मात्रा में हड्डियां जब्त की हैं। इनकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के 2 भाइयों ने फेसबुक का देसी वर्जन जंपबुक नाम से लॉन्च करके फेसबुक को टक्कर देने की कोशिश की है। नियल और अंकुर सिंह दावा कर रहे हैं कि 5-in-1 जैसी सुविधाओं से लैस ये साइट फेसबुक से कहीं बेहतर साइट होगी। इस साल 16 मई को इन्होंने जंपबुक के लिए डोमेन खरीदा और 15 जून को इसे लॉन्च कर दिया। महज 2 महीने में ही इसके फॉलोअर्स की संख्या 45,000 के पार गई। के ओलंपिक खेल में कुश्ती बरकरार रहेगा। कल ब्यूनस आयर्स में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के सदस्यों ने गुप्त मतदान में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और स्क्वॉश से पहले कुश्ती को चुना। सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से अपील की है कि वो अर्जुन को सामान्य बच्चों की तरह ही और उसकी किसी से कोई तुलना न की जाए। रोबिन उथप्पा के शानदार 103 और उन्मुख चंद के 94 रनों की बदौलत इंडिया ए ने न्यूजीलैंड ए को पहले वनडे में 6 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड के 257 रन के जवाब में भारत ने 261 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए।